सबसे पहले नमस्कार आप सभी को और वेलकम टू द चैनल डिवाइन टॉक्स विद नितिन। इस चैनल की शुरुआत मैं आज से करने जा रहा हूं जिसमें हमारा फोकस रहेगा, हमारी ट्राई रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी स्पिरिचुअल कंटेंट शेयर करना, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को आप लोग के साथ शेयर करना। वो लिटरेचर बेस्ड भी हो सकता है, सेल्फ एक्सपीरियंस भी हो सकता है और लोगों के साथ हुए एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी हो सकता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की, ना कि किसी रिलीजन की। धर्म रिलीजन से बड़ा है अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी। ये एक छोटा सा मैंने ब्रीफ आपको दिया। मेरा नाम है नितिन वर्मा। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैनल में विद रीडिंग ऑफ अ बुक। एक बुक की रीडिंग से शुरू करेंगे जिसका नाम है सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। सुखमनी जी इसके ऑथर हैं, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो उनके साथ गुजरने लगे जब उनको एक पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई। उसके बाद उनकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस हुए। सुखमनी जी के गुरु हैं जिन्हें फेमसली गुरु जी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली छतरपुर में उनका बड़े मंदिर के नाम से मंदिर है और डुगरी में भी उनका दरबार है, और उन्हीं की कृपा से मुझे भी उन्होंने अपने साथ गुरुजी ने जोड़ा, गुरुजी की कृपा से ही। तो एनीवेज हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर जो बुक का रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो है सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, सुखमनी जी की लिखी हुई। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हिज प्रेजेंस वाज फेल्ट इवन बिफोर मीटिंग हिम। मैं इसको एज इट इज रीड कर रहा हूँ इंग्लिश में, अगर आप कहेंगे कमेंट्स के थ्रू तो मैं इसको अगली बार हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया करूंगा साथ के साथ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हिज प्रेजेंस वाज फेल्ट इवन बिफोर मीटिंग हिम। आई वाज हार्डली 4 years old when I started talking about snakes and how they came and danced with me and played with me almost every night. I remember the first time I told my mother I see snakes with small bells tied to their tails and that they come and dance with me. She laughed at it off and put it down to the crazy imagination of 4-year-old. मैं साथ के साथ ही ट्राई करता हूँ कन्वर्ट करने की। इसमें अभी तक ये बताया लगा है हमें कि सुखमनी जी उस समय की बात कर रहे हैं कि रिमेंबर कर रहे हैं जब वो 4 साल के एक बच्चे थे। उन्होंने उनको ड्रीम्स में स्नेक्स दिखते रहते थे जो अपने उनके पास आकर डांस कर रहे हैं और उनके पूंछ में बेल्स हैं, रिंग्स हैं और वो डांस कर रहे हैं उनके सामने। तो ये चीज सुखमनी जी ने अपने मदर को बताया, जो सुनकर मदर हंसने लगे क्योंकि उन्हें लगा एक छोटा बच्चा है 4 साल का, उसे क्या पता। द सेकंड टाइम वाज डिफरेंट दो। आई गॉट अ टाइट स्लैप ऑन माय फेस फ्रॉम माय मदर। तो सेकंड टाइम जब उन्होंने दोबारा बताया तो उनको उनके मदर द्वारा एक थप्पड़ पड़ा। आई वाज लेक्चर्ड ऑन हाउ इट इज बैड थिंग टू लाई एंड मेक things up and the importance of speaking the truth. I thought grown-ups were a rather strange a lot, and even though I kept seeing the snakes for a long time after that, I never said a word. तो जैसा कि उनको उनके मदर ने जब सेकंड टाइम उन्होंने अपना यही एक्सपीरियंस बताया कि उन्हें स्नेक्स दिखते हैं, उनके बेल होती है टेल पे, वो उनके साथ डांस करते हैं, उनके सामने डांस करते हैं, तो सेकंड टाइम उनको स्लैप पड़ा। तो उसके बाद सुखमनी जी को एज अ बच्चा एक जो साइकी है, एक जो सोच है वो चेंज होने लगी। उन्हें लगा कि यार बड़े बहुत अजीब होते हैं, जब मैं सच बता रही हूँ तो वो मुझे मार रहे हैं। तो उन्होंने इसके बाद ऐसा अपना कोई भी एक्सपीरियंस उनसे शेयर नहीं किया। इट वॉज माई 10th class farewell. Having studied in a convent, the sisters held a prayer meeting before the party. We were all given a rosebud each, around which was wrapped a piece of paper. We were told that Jesus Christ himself has sent us all a message regarding our future. I believe the convent sisters were a strange lot too. I tried to look pleased when I went up to the principal to collect my message. All my friends seemed happy on reading there. Some were told they would reach great heights, some were predicted to find money, and some were told they would find the true love. I was very disappointed on reading mine. It said, blessed are the pure at heart, for they shall see God. तो यहाँ वो बता रहे हैं कि 10th क्लास में जब उनके एक स्कूल में फेयरवेल हो रही थी, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो फेयरवेल के टाइम सिस्टर्स ने प्रेयर हेल्ड करी, सबको एक रोज का बर्ड दिया और उसके बाद सब प्रिंसिपल के पास लाइन से जाने लगे टू कलेक्ट देयर मैसेजेस जो लिखे हुए थे। तो किसी को मिल रहा था आप बहुत करियर में सक्सेस पाओगे, आप बहुत नाम कमाओगे, आप बहुत धन कमाओगे, और सुखमनी जी ने जब अपना चिट ओपन किया, मैसेज ओपन किया, तो उसमें लिखा हुआ था, ब्लेस्ड आर द प्योर एट हार्ट फॉर दे शैल सी द गॉड। जो प्योर हार्टेड पीपल होते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि वो परमात्मा को देख पाते हैं और प्राप्त कर पाते हैं। I told Christ I would have been happier had he sent me some of the other stuff too. Little did I know that within few years I would actually meet God in the form of my guru, and the other stuff would have absolutely no meaning thereafter. It was a late night and I switched off my bedside light to go off to sleep.
I tried to relax and tell myself that what happened the night before was probably just my imagination. I have always had picture of Guru Govind Singh Ji and Baba Shri Chand Ji in my room. That night I sent out a silent prayer to both of them to protect me, scared and in anticipation. I waited for it to happen again. I waited an hour or so, and just I was about to fall asleep, it happened. I felt someone come into my room and sit on my bed. The bed shook, and I heard and felt the mattress sink. I quickly reached out to put on the bedside light, but there was no one. I sat up all the night trying to make sense of it all. This happened every night till the day I met गुरुजी. तो वो बता रहे हैं उनके साथ रात को जब वो अपने रूम में होते थे लाइट ऑफ करके, तो उनके साथ कुछ अजीब सी एक्सपीरियंसेस होते थे. उन्हें ऐसा लगता था कोई रूम में एंटर किया है, कोई गद्दे पर बैठा है, बेड पर बैठा है, उन्हें गद्दा दबना और जैसे कोई बैठता है तो वो एक्टिविटी भी फील होती थी. तो डेली उनके रूम में गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी के और बाबा श्री चंद जी के स्वरूप थे. तो वो रोज उनसे प्रे करते थे कि रब जी आज जरा ब्लेस करना, थोड़ा स्ट्रांग रखना, आज ऐसा ना हो. तो उनके साथ फिर ये एक्सपीरियंस हुआ. तो वो सारी रात बैठे रहे. ये एक्सपीरियंस उनके साथ तब तक होते रहे जब तक फाइनल डे आया. कब? जब वो मिले अपने पूर्ण गुरु से. Over a period of time, I stopped fearing the presence in the room. In fact, I felt safe and protected. I soon realized that my bedside table, that was constantly full of medicines, had now become empty as I was enjoying good health. Many years later, Guruji asked me of this presence in my room and told me that it was he himself. He used to come sit on my bed and watch over me. तो जब लेटर उनको अपने गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में मिलना हुआ तो गुरु जी ने इनफैक्ट उनको ये बताया कि सुखमनी तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होता था और वो मैं ही था जो आता था और आपके बेड पर बैठता था और देखता रहता था. As a child, I remember a lot of saints and holy souls visiting my mother's side of family. Some even stayed at the house for so many days. I remember Biba ji, an old spiritual lady who visited often. Her mouth used to be closed and even then one could hear her do the prayers. When my mother got married, she gave her certain prayers to be done through all her life, but my mother forgot about it, only to be reminded many years later by another saintly soul. तो उनके जो मदर थे वो भी बहुत पायस और प्योर सोल रहे शुरू से ही. उनके घर में बहुत से संतों का आना जाना लगा रहता था. उन्हीं में एक थे बीबा जी, जो एक बुजुर्ग स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेडी थे जो बहुत कम बोलते थे. उनका मुंह बंद रहता था, बट तो भी उनकी जो नाम जब चलता था उसको आप क्वाइट इजीली फील कर सकते थे, सुन सकते थे. तो जब सुखमनी जी के मदर की शादी हुई तो बीबा जी ने उन्हें एक मंत्र दिया था, कोई प्रेयर दी थी जो उन्होंने ताउम्र करनी थी, बट जिसको वो भूल चुके थे. और बहुत सालों बाद एक जब कोई संत आए उन्होंने उनको बताया. शी प्रोटेक्टेड द फैमिली फॉर मेनी years and would always forewarn my mother of any oncoming danger. Once in Mumbai, she came in her dream many years after passing away and told mom not to go out the next day or else she would fall sick. तो बीबा जी उनको आके हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते थे. जब वो फिजिकल फॉर्म छोड़ भी चुके थे तो भी सुखमनी जी के मदर के ड्रीम में बीबा जी आए और उनको बताया कि कल तुम घर से मत निकलना, अदरवाइज तुम बीमार हो सकते हो. माई मदर इग्नोर्ड द वार्निंग एंड वेंट आउट. देयर शी एट समथिंग that gave her severe allergy and she had to be rushed to Breach Candy Hospital. उनके मदर ने somehow भूल गए और वो बाहर चले गए. अगले दिन उन्होंने वहाँ कुछ खाया जिससे उनको बड़ी गंभीर एलर्जी हो गई, तबीयत खराब हो गई और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल उनको जाना पड़ा. There were several such incidents where we have been warned by these saintly souls much in advance. My grandfather was often guided and protected by Kali Kamli Wale, Sant Maharaj ji, who would often just appear and guide or warn Nana ji before a certain incident actually took place. तो ऐसे ही उनके नाना जी को भी काली कमली वाले बाबा जी थे, वो गाइड करते रहते थे ऐसे ही आकर एक कोई भी इंसिडेंट या घटना होने से पहले ही. Before coming in touch with Guruji, we were following another saintly soul who we called Sant Maharaj जी. गुरु जी से मिलने से पहले वो एक बड़े ही आध्यात्मिक संत के साथ जुड़े थे जिन्हें वो संत महाराज जी कहते थे. The first time we met him, he mentioned the path given to my mother by Biba ji and asked if she had ever done it. Of course, mom has forgotten all about it. He mentioned that had she done the path given by Biba ji, she would not have had to face the kind of problem she was facing at that time. We later found out that he too visited Guruji. He was the one who finally guided us towards the Guruji in 1992.
तो ये संत महाराज ही थे जिन्होंने सुखमणि जी और इनके परिवार को गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी की तरफ इनका रुख मोड़ा 1992 में। Ever since childhood, I have felt a protection around me and my family. Many times we have escaped death and severe accidents by merely a few seconds. My life too seemed to be guided by an unknown force that had a plan of its own. In retrospect, I realize now that our family was constantly guided or protected by Guruji. Through these highly spiritual souls till the time he could physically enter our lives. तो इनको अब महसूस होता है कि जब तक गुरुजी ने हमें डायरेक्टली अपने से नहीं जोड़ा तो कोई ना कोई प्योर सोल के थ्रू, संतों के थ्रू गुरुजी ने हमेशा इनके परिवार को प्रोटेक्ट रखा। द डे वी फर्स्ट मेट गुरुजी, ही वेलकम्ड अस बाय सेइंग, जब वी फर्स्ट डे गुरुजी को मिले तो गुरुजी ने इनको वेलकम किया बोलकर साडा परिवार वापस आ गया। तो ये है जी चैप्टर 1 ऑफ द बुक सरचार्ज्ड विद द डिवाइन लव, सुखमणि जी की। इसमें बेसिकली गुरुजी के सत्संग है। सत्संग से जितना मैं समझाऊं, सत्संग बेसिकली एक्सपीरियंसेस हैं संगत की, एक पर्सन की लाइफ में जो हुए या हो रहे हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद या अध्यात्म से जुड़ने के बाद। तो ये पहला चैप्टर था। ऐसे ही रीडिंग प्रभु की कृपा रही तो कंटिन्यू रखेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड फैमिली में भी कहें टू सब्सक्राइब द चैनल डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। कोई भी आप लोग की गाइडेंस हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। टेक केयर, बाय बाय।